Hello students, welcome back to my channel, and in today's lecture we are going to see sexual reproduction. Okay, so we were continuing chapter 1 of class 12, that is reproduction in organisms. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and today we are going to start with sexual reproduction. Okay, so as I told you, sexual reproduction क्या है basically? It involves two parents, that is fusion of male and female gamete. Okay, so two different individuals are involved और सिंगल इंडिविजुअल विथ अपोजिट सेक्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट. क्या बोलते हैं हम इनको? हर्मेफ्रोडाइट. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा, दोनों जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट से फिर डेवलप होता है इंडिविजुअल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब हम कुछ रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू 3 phases ऑफ लाइफ साइकिल. ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 phases ऑफ लाइफ स्पैन. सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वन इज जुवेनाइल, देन कम्स रिप्रोडक्टिव, and the third one is senescent. Okay, now juvenile phase, infants, young age. Okay, reproductive phase, when a individual gains reproductive maturity. ठीक है, reproductive maturity का मतलब है एडोलेसेंस, प्यूबर्टी. ये सारे टर्म्स आप क्लास 8th और क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे. एडोलेसेंस, प्यूबर्टी इज़ अ एज व्हेन अ फीमेल इज़ रेडी टू बिकम मदर एंड बॉय इज़ रेडी टू बिकम फादर. ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? हार्मोनल चेंजेस होंगे. हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस दिखेंगे. फिजिकल चेंजेस आपने पढ़े होंगे, ग्रोथ ऑफ मुस्टैचेस, ग्रोथ ऑफ बियर्ड्स इन बॉयज़, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, चेंज इन बॉयज़. गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन होना, ऑल दिस आर द चेंजेस. ठीक है, तो इसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे. तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव फेज है. ठीक है, इट कैन लास्ट अप टू 45 to 50 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद जो फेज़ आता है उसे हम बोलते हैं ओल्ड एज, जहाँ पे बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है. ठीक है, एंड द पर्सन ग्रेजुअली डाइज. ठीक है, अब ये तीनों फेज में जो भी ट्रांजिशन होता है इंडिविजुअल का, दैट इज़ ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. क्यों ट्रांजिशन होगा ये तीनों फेजेस में? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. ओके, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये तीनों फेज के अंदर ट्रांजिशन होता है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, तो पहले मैं कुछ रिप्रोडक्टिव फेज में ब्रीडर्स की बात करूँगी आपसे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लांट ब्रीडर्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट एनिमल ब्रीडर्स. ओके, तो प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरह से होता है. प्लांट्स आर एनुअल, बाइएन्युअल और पेरेनियल.
एनुअल यानी वंस इन ईयर दे विल प्रोड्यूस फ्लावर, जब भी फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तब इनका होगा रिप्रोडक्शन, तो मतलब साल में एक बार। बाई एनुअल इज ट्वाइस इन ईयर, एंड पेरेनियल इज थ्रू आउट द ईयर। ओके, अब मैं यहाँ पे इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट है, इट फ्लावर्स आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, बैम्बू प्लांट कब फ्लावर प्रोड्यूस करता है? 50 to 100 ईयर्स। उसके बाद फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, सीड प्रोड्यूस करेगा, एंड अल्टीमेटली द प्लांट विल डाई। ठीक है, वन मोर प्लांट, नीला कुरुंजी, very beautiful blue color flower, it produce once in 12 years। और ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? साउथ में, यानी कि आप केरला देख लो, तमिलनाडु, ये जगह पे आपको ये फ्लावर्स देखने मिलेंगे। पूरी माउंटेन रेंज को ब्यूटीफुली ये कवर करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब इसने ब्लूम किया था दैट वाज 2006, देन 2018, और अब 12 ईयर्स के बाद ये दोबारा ब्लूम करेगा। आई विजिटेड केरला इन 2019, सो आई मिस्ड बाई 1 ईयर, बट जनरली जितने भी टूरिस्ट है फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं तो वो ये सीज़न में आते हैं 12 ईयर्स वाली, जब नीला कुरुंजी एकदम ब्लूम कर रहा है, पूरे माउंटेन्स ब्लू और पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, आई मिस्ड इट बाई 1 ईयर बट इट वॉज गुड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्लांट्स का कि किस तरह से फ्लावरिंग होता है। अब एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स में भी हम इस तरह से बोलते हैं, सम आर सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, सम आर पेरेनियल ब्रीडर्स एंड सम आर एनुअल ब्रीडर्स। Okay, so now let me talk about, there are certain animals like dogs, cats, etc. They have a season called breeding season. ठीक है, अब क्योंकि आप बायो स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। यू हैव टू सी कि डॉग्स है, कैट्स है, तो ये लोग कौन सी सीज़न में ब्रीड करते हैं, कौन सी सीज़न में इनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। सी जनरली डॉग्स ब्रीड इन रेनी सीजन एंड कैट्स ब्रीड इन समर सीजन। ओके, सो दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इन पर्टिकुलर सीजन, तो इनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। If I talk about human beings, so we have no season, can breed any time of the year. ठीक है, birds की भी एक particular season होती है, so all of us follow a particular season. ठीक है, अब मैं आपको कुछ examples देना चाहती हूँ। ठीक है, ये तो हमने देखा इनके सीजन्स के बारे में। ठीक है, अब दो तरह की साइकिल आप देखोगे, एक होती है ईस्ट्रस साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होती है प्राइमेट्स में और ये होती है नॉन प्राइमेट्स में। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक किस में होती है प्राइमेट्स में, एक होती है नॉन प्राइमेट्स में। पहले आपको बता दूं प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स क्या है। प्राइमेट्स में आएंगे मंकी, एप, ह्यूमन, हम सब प्राइमेट है। काउ, बफेलो, डॉग, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें होती है, तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 12 ईयर्स पे, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 12 ईयर्स से इनकी मेंस्ट्रुअल यानी साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें एवरी मंथ 1 egg will be released.
ठीक है, क्या होगा, एवरी मंथ 1 egg विल बी रिलीज्ड, ओके। बट इफ़ आई टॉक अबाउट ईस्ट्रस साइकिल, तो ये साइकिल होती है बिफोर रिप्रोडक्शन। बिफोर रिप्रोडक्शन का मतलब है थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर ये साइकिल नहीं होगी, थ्रू आउट द ईयर इनमें ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब इनका रिप्रोडक्टिव सीजन आएगा, समर सीजन, रेनी सीजन, तो उस वक्त उनमें ये साइकिल शुरू होगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। ये याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स में, और ईस्ट्रस साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में, ओके। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आप। Okay, so now we are going to see events in sexual reproduction. So there are three basic events in sexual reproduction: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Fertilization से पहले, fertilization और fertilization के बाद में। सबसे पहले हम देखेंगे pre-fertilization। तो pre-fertilization में दो प्रोसेस हो रही है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। अब मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड आए तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे। गैमेट्स ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। अब ये इवेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। तो शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस, एज आई टोल्ड यू, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब जैसे कुछ एल्गे है या थैलोफाइट की ही अगर मैं पूरी बात करूं, तो उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट सेम होते हैं। कैसे होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, दे आर सेम, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आइसोगेमी या हम बोलते हैं आइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। अब जैसे मैं एल्गे में मैंने क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल ले लिया, तो ये देखिए आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते मेल फीमेल गैमेट को, उनका साइज़, शेप, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। ये मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया, सेम साइज़ है बेटा इनका, ठीक है। अब जैसे हम दूसरे हायर प्लांट्स की बात करें, जैसे मैंने ले लिया एंजियोस्पर्म, ठीक है, या फिर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो उनमें होता है हेटेरोगेमी या हम बोलते हैं हेटेरोगैमस, एनाइसोगैमस, मतलब जो सेम नहीं है। दे हैव डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस इन साइज, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ओके। अब प्लांट्स की हम पहले तो बात करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। इसको बोलते हैं मोनोशियस, होमोथैलिक, डायशियस, हेटेरोथैलिक, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है कि जिसमें मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। इसे डायशियस, हेटेरोथैलिक, मोनोशियस या होमोथैलिक हम इसे बोल सकते हैं। अब प्लांट्स में जो मेल पार्ट है रिप्रोडक्शन का, उसे हम बोलते हैं स्टैमिनेट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पेस्टिलेट।
जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमिन, और फीमेल क्या होता है, पिस्टिल, तो उस पे से आया स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, स्टैमिनेट, पिस्टिलेट, स्टेमिन और पिस्टिल क्या है, यह है समझ। ओके, नाउ सी इफ पेरेंट इज हेप्लॉइड, अगर पेरेंट हेप्लॉइड है, जैसे कि हम बात कर ले एल्गे, तो ये माइटोसिस से ही गैमेट बनाएगा और वो गैमेट भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो वो मियोसिस से गैमेट बनाएगा और गैमेट कैसा होगा, हेप्लॉइड। हमेशा गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, कभी भी डिप्लॉइड गैमेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड यानी कि n इसलिए होते हैं जिससे कि फ्यूजन के बाद वो 2n बना सके या n का n बना सके। अगर गैमेट्स डिप्लॉइड होंगे तो फ्यूजन के बाद वो तो 4n बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम एनिमल्स के अंदर बात कर लेते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। सी हियर गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमेट है उसे वो है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है दैट इज ओवा और एग। ठीक है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। स्पर्म्स का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन, एक्चुअली फीमेल में ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि एग फॉर्मेशन जो oogenesis है वो तो फीमेल के बर्थ के वक्त ही हो जाता है, बाद में फीमेल में एग रिलीज होता है जिससे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब जहाँ तक स्पर्म और ओवा की बात है तो वो कैसे है, हेट्रोगैमेट्स है, दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एनिमल्स में कुछ हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थवर्म एंड लीच। सो अर्थवर्म एंड लीच आर हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये हमने गैमेट फॉर्मेशन देखा दोनों के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैसा है गैमेट फॉर्मेशन और एनिमल्स के अंदर कैसा है गैमेट फॉर्मेशन। अभी हम प्लांट एनिमल दोनों के रेफरेंस में हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो देखेंगे, दैट इज़ गैमेट ट्रांसफ़र। हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, सो नाउ वी विल सी गैमेट ट्रांसफ़र इन प्लांट्स एंड गैमेट ट्रांसफ़र इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर जो गैमेट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, ठीक है, नाउ गैमेट्स कैन पास थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक होता है डायरेक्टली फीमेल बॉडी में गैमेट ट्रांसफ़र करना, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं वाटर के मीडियम के थ्रू तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप देखोगे फिश में, फ्रॉग में, इन सब में आप एक्सटर्नल देखोगे। इंटरनल आप देखोगे मैमल्स के अंदर, ह्यूमन, काऊ, कैट, डोंकी, मंकी। ठीक है, हम सब में कैसा होता है इंटरनल। इनफैक्ट बर्ड्स के अंदर भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर कैसा होता है गैमेट ट्रांसफ़र, जनरली क्या होता है कि मेल या फीमेल, मेल जनरली कैसा होता है मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल, या हम बोल सकते हैं स्टेशनरी। ठीक है, यही चीज़ एनिमल्स में भी होती है कि मेल गैमेट जो स्पर्म है वो कैसा है मोटाइल है और फीमेल कैसी है स्टेशनरी है। तो मेल गैमेट मूव करके जाता है फीमेल गैमेट के पास। अब कुछ प्लांट्स में जैसे कि एल्गे वगैरह में क्या होता है कि दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वाटर के अंदर गैमेट्स रिलीज होते हैं
अब मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास, किसके थ्रू? वाटर में स्विम करके। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट जा रहा है, फीमेल गैमेट कहाँ है, कितनी दूर है, कोई आइडिया नहीं है, वाटर में लॉस हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे गैमेट्स, तो इसलिए ये बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं टू एंश्योर सर्वाइवल चांसेस, ठीक है। अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूं तो हायर प्लांट्स के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलिनेशन। हायर प्लांट्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट है उसे हम बोलते हैं एंथर, जिसके पास होता है पोलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। सो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पे गैमेट का ट्रांसफ़र होना, इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं प्लांट्स में, ये भी आप पढ़ चुके हो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ये एक ही फ्लावर है, ठीक है, उसी में मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और उसी में स्टिग्मा फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन सीधा इधर स्टिग्मा पे आके गिरेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स है, ठीक है, या एक ही प्लांट का दूसरे अलग अलग फ्लावर है, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए? एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब वो एजेंट विंड, वाटर, इंसेक्ट, बैट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आया समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, तो ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। फर्टिलाइजेशन के पहले हमने क्या देखा हमने? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप you like the video. Thank you.